क्या आपने कभी अपनी बिल्ली के सामने कोई चमकीला लाल खिलौना लहराया है और उसने खाली जगह में देखा हो, मानो उसे कुछ दिखा ही न हो? या शायद आपने अंधेरे में उसकी गहरी नजर महसूस की हो, जब उसके पालतू आंखों से किसी गाड़ी की हेडलाइट की तरह रहस्यमय हरी रोशनी चमकती है। ये पल सिर्फ अजीब व्यवहार नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया की झलकियां हैं। वो दुनिया जो हमारी बिल्लियां देखती है। आज हम एक अविश्वसनीय यात्रा करेंगे और सीधे आपके पालतू जानवर की आंखों से उस दुनिया में झांकेंगे। और मेरा यकीन मानिए, जो हम देखेंगे वो बिल्ली की दृष्टि विजन को लेकर आपकी पूरी समझ बदल देगा। क्या आप सोचते हैं कि बिल्लियां सब कुछ काले और सफेद रंग में देखती हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें और आप समझेंगे कि हम सब कितनी बड़ी गलतफहमी में थे। इससे पहले कि हम बारीकियों पर विचार करें, एक साधारण सी बात समझना जरूरी है। बिल्ली की आंखें इंसानों की आंखों का कोई कमजोर रूप नहीं है। ये पूरी तरह से एक अलग अनूठा उपकरण है, जिसे लाखों सालों के विकास एवोल्यूशन ने तराशा है। बिल्ली एक जन्मजात शिकारी है, और अगर सही कहें तो यह एक सांध्य शिकारी क्रेपस्कुलर प्रेडेटर है। इसका मतलब है कि उसकी आंखें सुबह और शाम के धुंधलके में शिकार करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं, जब उसके मुख्य शिकार छोटे चूहे सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसलिए उसकी दृष्टि की तुलना हमारी दृष्टि से करना नाइट विजन दूरबीन बाइनोक्यूलर्स की तुलना माइक्रोस्कोप से करने जैसा है। दोनों का काम अलग है। हम इंसान, जो दिन में सक्रिय रहने वाले प्राइमेट्स हैं, ने पके फल ढूंढने के लिए रंगों के एक समृद्ध पैलेट को पहचानने की क्षमता विकसित की। लेकिन बिल्लियों के लिए अंधेरे में छोटी सी छोटी हलचल को नोटिस करना जीवन के लिए आवश्यक था। और जीवन शैली का यही मूल अंतर उन सभी अद्भुत विशेषताओं को तय करता है, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए एक अवलोकन से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सीधे अपने सामने देख रहे हैं। आपका दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री का होता है। अब जरा सोचिए, अगर आप दुनिया को अपने चारों ओर 200 डिग्री तक देख सकते, आपकी बिल्ली के पास ठीक ऐसा ही मनोरम दृश्य होता है। किनारों पर मौजूद ये अतिरिक्त 20 डिग्री उसे एक बहुत बड़ा फायदा देते हैं। वह सिर घुमाए बिना भी अपनी परिधीय दृष्टि से शिकार की हलचल या किसी खतरे को आसानी से भांप सकती है। यह बिल्कुल एक इनबिल्ट वाइड एंगल कैमरे जैसा है। उसका यह व्यापक द्विनेत्रीय दृष्टि क्षेत्र, जहां दोनों आंखों की छवियां एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, छलांग लगाने से ठीक पहले शिकार की दूरी का एकदम सटीक अनुमान लगाने में उसकी मदद करता है। इसलिए जब आपको लगता है कि आपकी बिल्ली दीवार को घूर रही है, तो हो सकता है कि वह अपनी आंख के कोने से आपके पीछे रखी अलमारी पर बैठी किसी मक्खी पर नजर रख रही हो। उसकी दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा विस्तृत है, और यही उसके व्यवहार को समझने की पहली कुंजी है। लेकिन इस सुपर पावर का एक दूसरा, बल्कि मजेदार पहलू भी है। अपनी शानदार पैनोरामिक विजन नजर होने के बावजूद बिल्ली के ठीक नाक के नीचे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका पालतू जानवर अपनी नाक से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चीजों को नहीं देख पाता। यही वजह है कि बिल्ली कभी कभी उस ट्रीट को नहीं ढूंढ पाती जो सचमुच उसके सामने रखा होता है, और फिर वह उसे चारों ओर सूंघ कर ढूंढने लगती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, प्रकृति ने यहां भी पूरा इंतजाम किया है। इस ब्लाइंड स्पॉट की भरपाई उसकी मूंछें करती हैं, जिन्हें वाइब्रसाई भी कहते हैं। ये मूंछें बेहद संवेदनशील स्पर्श सेंसर, टैक्टाइल सेंसर्स का काम करती हैं, जो आसपास की चीजों की जानकारी देती है। जब बिल्ली शिकार पकड़ती है, तो वह उसे अपने दांतों में ठीक इसी ब्लाइंड स्पॉट वाले एरिया में रखती है, और ये मूंछें ही उसे बताती हैं कि शिकार अभी जिंदा है या नहीं, और उसे कैसे कसकर पकड़ना है। इसलिए अगली बार जब आपका पालतू बिल्ली खाने की चीज से चूक जाए, यानी मिस कर जाए, तो उस पर हंसना मत। वह बस अपनी किसी दूसरी इंद्रिय पर भरोसा कर रहा होता है। तो चलिए
अब हम एक सबसे बड़े और सबसे ज्यादा प्रचलित मिथक को तोड़ते हैं कि बिल्लियां दुनिया को सिर्फ काले और सफेद रंगों में ही देखती है। यह सोचना कि हमारे पालतू जानवर किसी पुरानी नॉयर फिल्म की तरह जिंदगी जीते हैं सरासर गलत है। हाँ, उनकी रंग दृष्टि यानी कलर विजन हमसे अलग है। ये उतनी समृद्ध तो नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूद है। इस अंतर को समझने के लिए हमें आंखों के रेटिना में मौजूद दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स को याद करना होगा, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार होती है और रंगों को नहीं पहचानती, जबकि कोन्स इसके विपरीत तेज रोशनी में काम करती है और हमें इंद्रधनुष के सारे रंग देखने में मदद करती है। इंसानों में तीन तरह के कोन्स होते हैं जो लाल, हरे और नीले रंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि बिल्लियों में सिर्फ दो तरह के कोन्स ही होते हैं। तो उससे इसका मतलब है कि उनकी दुनिया में रंग तो है, लेकिन वे हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग रंग पटल, पैलेट में रंगे हुए हैं। इस समृद्ध रंग पटल को छोड़ना एक विकासवादी समझौता, एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइजस था, ताकि शिकारी होने के नाते उन्हें अन्य ज्यादा महत्वपूर्ण क्षमताएं मिल सकें। तो बिल्लियां असल में कौन से रंग देखती है? चूंकि उनकी आंखों में सिर्फ दो तरह के कोन सेल्स होते हैं, इसलिए उनकी देखने की क्षमता उस इंसान जैसी होती है जिसे रंग पहचानने में दिक्कत होती है, खासकर उस व्यक्ति की तरह जो लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता। बिल्लियां नीले और हल्के पीले हरे, ग्रीनिश येलो रंग के शेड्स को अच्छी तरह देख पाती है। उनके लिए दुनिया मुख्य रूप से नीले, बैंगनी, सलेटी, ग्रे और पीले जैसे पेस्टल रंगों में रंगी होती है। लेकिन लाल, गुलाबी या नारंगी जैसे रंग उन्हें या तो सलेटी, ग्रे या फीके हरे रंग, म्यूटेड ग्रीन के शेड्स के रूप में दिखाई देते हैं। यही वजह है कि आपने जो चमकीला लाल चूहा खरीदा है, उसमें आपके पालतू जानवर को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए वह चूहा बस सलेटी कालीन में घुल मिल जाता है। इसके विपरीत वह नीले या बैंगनी रंग के खिलौने को दूर से ही पहचान लेगा। इस जानकारी का इस्तेमाल आप खिलौने चुनते समय कर सकते हैं। उन रंगों को प्राथमिकता दें जिनकी पहचान आपकी बिल्ली सचमुच कर सकती है। यह उसके लिए कहीं ज्यादा रोमांचक होगा। अगर रंग पहचानना बिल्लियों की सबसे बड़ी ताकत नहीं है, तो उनकी असली सुपर पावर क्या है? जवाब सीधा है, उनकी आंखें खूबसूरती देखने वाले कैमरे से ज्यादा गति को सटीक रूप से पकड़ने वाले संवेदक, डिटेक्टर है। विकास ने उन्हें चीजों की जरा सी भी हलचल के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील बना दिया है। वे एक पतंगे के पंखों की फड़फड़ाहट या चूहे की पूंछ की हल्की सी भी हरकत को इतनी दूरी और इतनी कम रोशनी में देख सकते हैं, जहां हमारी इंसानी आंखों के लिए सब कुछ बिल्कुल स्थिर होगा। एक शिकारी के लिए, जिसे अपने शिकार पर तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है, यह खासियत जीवनदायिनी है। यही वजह है कि बिल्लियां घंटों तक एक ही जगह पर घूरकर देखती रहती है, वो जगह जो हमें पूरी तरह से खाली लगती है। हो सकता है कि वे रोशनी और परछाई का खेल देख रही हों, या सूरज की किरण में नाचते हुए धूल के कणों को, या फिर एक नन्ही सी मकड़ी को झाला बुनते हुए। और ये तासा उनके लिए दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। यह हमेशा सूक्ष्म हलचलों, माइक्रो मूवमेंट्स से भरी रहती है, जिनका अस्तित्व हमारे लिए होता ही नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बिल्लियां वो सिर्फ हमसे बेहतर गति, मूवमेंट ही नहीं देखती, बल्कि वे इसे पूरी तरह से अलग ढंग से महसूस करती हैं। हमारे मस्तिष्क में एक खास विशेषता होती है, जिसे झिलमिलाहट संलयन आवृत्ति, फ्लिकर फ्यूजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह वह गति है जिस पर स्थिर स्टैटिक छवियों का क्रम हमें एक सहज, स्मूथ गति के रूप में दिखाई देने लगता है। इंसानों के लिए यह लगभग 60 हर्ट्ज है, जबकि बिल्लियों में यह आंकड़ा काफी ज्यादा होता है, लगभग 100 हर्ट्ज। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज हमें तेज और धुंधली, ब्लर्ड गति लगती है, बिल्लियों के लिए वह अलग अलग फ्रेमों का एक स्पष्ट क्रम होती है। वे दुनिया को एक तरह की स्लो मोशन, धीमी गति में देखती है,
या जैसा कि गेमर्स कहते हैं, हाई एफपीएस पर देखती हैं। शिकार में यह उन्हें जबरदस्त फायदा देता है। वे किसी पक्षी के उड़ने का रास्ता, ट्रेजेक्ट्री या चूहे की छलांग का सटीक अनुमान लगा सकती हैं। यही कारण है कि वे लेजर पॉइंटर को देखकर इतने दीवाने हो जाते हैं। उसके अनियमित और तेज मूवमेंट भी उन्हें बेहद स्पष्ट और आकर्षित करने वाले शिकार की तरह दिखते हैं। अब हम शाम के उस धुंधलके में उतरते हैं और बिल्लियों की रात की जिंदगी के सबसे बड़े राज को खोलते हैं। आखिर ये अंधेरे में इतना साफ कैसे देख पाती है? इसका जवाब फिर से उनकी रेटिना की बनावट में छिपा है, और खास तौर पर उन रॉड्स में जिनका जिक्र हमने पहले किया था। अगर इंसानों में दिन के रंगीन विजन के लिए कोन्स ज्यादा होते हैं, तो बिल्लियों में मामला एकदम उल्टा है। उनकी रेटिना अक्षरशः रॉड से भरी हुई होती है, जो इंसानों के मुकाबले 6 से 8 गुना ज्यादा प्रकाश संवेदनशील, लाइट सेंसिटिव होती है। इन रिसेप्टर्स की यह भारी संख्या ही बिल्लियों को प्रकाश के न्यूनतम फोटॉन्स को भी पकड़ने देती है, जो हमारे लिए तो पूरी तरह से अंधेरा होता। यकीनन, अगर एकदम घनघोर अंधेरा हो, जहां प्रकाश का कोई भी स्रोत न हो, तो बिल्ली भी हमारी तरह कुछ नहीं देख पाएगी। लेकिन उन परिस्थितियों में जिन्हें हम लगभग पूरा अंधेरा मानते हैं, जैसे कि कमरे में खिड़की से आती सिर्फ चांद की रोशनी हो, बिल्ली इतना अच्छा देख पाती है कि वो अपना रास्ता खोज सके और यहां तक कि शिकार भी कर सके। लेकिन रॉड्स की इतनी बड़ी संख्या होना, ये तो बस आधा ही राज है। दूसरा और शायद सबसे शानदार हिस्सा है टैपेटम लूसिडम। लैटिन में इसका मतलब है चमकता कालीन। यह रेटिना के ठीक पीछे मौजूद एक खास दर्पण जैसी परत है। अंधेरे में बिल्ली की आंखों में जो जादुई चमक दिखाई देती है, उसके पीछे यही जिम्मेदार है। ये काम कैसे करता है? रेटिना से होकर गुजरने वाली रोशनी इस टैपेटम से टकराती है और वापस फोटोरिसेप्टर्स की तरफ लौट जाती है। इस प्रक्रिया से रॉड्स को हर कीमती फोटोन को पकड़ने का मानो एक दूसरा अवसर मिल जाता है। ये कम रोशनी में उनकी देखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिल्ली की आंखों में एक तरह का ब्राइटनेस एम्पलीफायर यानी रोशनी बढ़ाने वाला यंत्र लगा हुआ है। ये तंत्र इतना प्रभावशाली है कि बिल्ली को देखने के लिए मनुष्य को जरूरी रोशनी का सिर्फ छठा हिस्सा यानी 1/6वां भाग ही काफी होता है। और यही है उनके रात के रोमांचक सफर का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन हर महाशक्ति की तरह बिल्लियों की रात में देखने की इस अद्भुत क्षमता की भी अपनी एक बड़ी कमजोरी है। यही टैपेटम लूसिडम, जो उन्हें अंधेरे में इतना फायदा देता है, तेज रोशनी में उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। आंख के अंदर रोशनी को परावर्तित, रिफ्लेक्ट और बिखेरने, स्कैटर के कारण यह उनकी देखने की समग्र स्पष्टता या तीक्ष्णता को थोड़ा कम कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया को हल्के से धुंधले शीशे से देख रहे हैं। दिन के समय टपेटम ठीक ऐसा ही असर डालता है। इसी वजह से बिल्लियां दुनिया को हमारी तुलना में थोड़ा धुंधला और कम विस्तृत, लेस डिटेल्ड देखती है। वे छोटी छोटी चीजों पर इंसानों जितनी अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। यह विकासवादी समझौते, एवोल्यूशनरी कॉम्प्रोमाइज का एक और उदाहरण है। बिल्लियों ने रात में बेहतर देखने की श्रेष्ठता के लिए दिन की स्पष्टता का त्याग कर दिया। एक ऐसे शिकारी के लिए जो गोधूली डस्क के समय शिकार करता है, चूहे के शरीर की रूपरेखा, सिलुएट देखना ज्यादा जरूरी है, न कि उसकी खाल के एक एक रोयों को गिनना। बिल्ली की आंखों की एक और शानदार खासियत है उनकी पुतलियां। हमारी गोल पुतलियों के मुकाबले बिल्लियों की पुतलियों का आकार एक खड़ी दरार, वर्टिकल स्लिट जैसा होता है। और यह महज प्रकृति का कोई साधारण डिजाइन नहीं है। यह खास आकार उन्हें प्रकाश को नियंत्रित करने में जबरदस्त फायदे देता है। एक गोल पुतली की तुलना में एक खड़ी पुतली अपने क्षेत्रफल को कहीं ज्यादा बदल सकती है। तेज धूप वाले दिन यह सिकुड़ कर एक पतली सी दरार जैसा बन जाता है। यह न्यूनतम रोशनी अंदर जाने देता है
और संवेदनशील रेटिना को बचाता है। वहीं अंधेरे में ये फैल जाता है और एक विशाल, एकदम गोल आकार ले लेता है। यह ज्यादा से ज्यादा प्रकाश सोखने के लिए लगभग पूरी आइरिस, आंख के रंगीन हिस्से की सतह को घेर लेता है। आकार बदलने की यह शानदार क्षमता बिल्लियों को रोशनी की एक बड़ी रेंज में, यानी तेज दोपहर से लेकर लगभग पूरे अंधेरे तक प्रभावी ढंग से देखने की अनुमति देती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास कैमरे में एक ऐसा डायाफ्राम हो जिसकी सेटिंग्स की रेंज अविश्वसनीय रूप से व्यापक हो। और अब एक ऐसा दिलचस्प फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। अपनी प्रकृति से सभी बिल्लियां असल में नजदीक की नजर वाली, यानी मायोपिक होती है। जी हाँ, आपका वो तेज तर्रार शिकारी असल में दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाता। बिल्ली के लिए चीजों पर सही तरह से फोकस करने की आदर्श दूरी 2 से लेकर 6 मीटर के बीच होती है। यह बिल्कुल वही दूरी है जहां से वह अपने शिकार पर निर्णायक छलांग लगाना सबसे सुविधाजनक मानती है। इस रेंज से जो कुछ भी दूर होता है, बिल्ली उसे धुंधले, अस्पष्ट धब्बों के रूप में देखती है। वह किसी दूर की वस्तु की हलचल तो देख सकती है, लेकिन उसके बारीक डिटेल्स को पहचान नहीं सकती। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वह अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसे पूरी तरह से स्पष्ट देखे। इसलिए अगर आपकी बिल्ली आपको गली के दूसरे सिरे से पहचान नहीं पाती और तभी प्रतिक्रिया देती है जब आप करीब आते हैं, तो नाराज मत होइए। वह आपको नजरअंदाज नहीं कर रही है, बस उसकी आंखें दूर से चेहरा पहचानने के लिए नहीं बनी हैं। उसकी दुनिया नजदीकी लड़ाई की दुनिया है। बिल्ली की दृष्टि की तीक्ष्णता को अंकों में व्यक्त करके आइए इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। नेत्र विज्ञान में 20/20 20 दृष्टि की एक अवधारणा है। इसे मनुष्य के लिए सामान्य माना जाता है। इसका मतलब है कि आप 20 फीट की दूरी से उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसे एक औसत व्यक्ति को देखना चाहिए। वहीं बिल्ली की दृष्टि तीक्ष्णता का अनुमान 20/100, 20/100 या यहां तक कि 20/200, 20/200 लगाया जाता है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस वस्तु को सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 100 या 200 फीट, यानी 30 से 60 मीटर की दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसी स्पष्टता के साथ बिल्ली उसे केवल 20 फीट, लगभग 6 मीटर के करीब आने पर ही देख पाएगी। इसीलिए दूर की वस्तुओं को पहचानते समय बिल्लियां बारीक विवरणों के बजाय उनकी गति और बाहरी रूपरेखा, आउटलाइन पर अधिक निर्भर करती है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया की तुलना में कम विस्तृत, डिटेल्ड है, लेकिन उनके उद्देश्य के लिए यह काफी है। बहुत से मालिक गौर करते हैं कि उनके पालतू जानवर बड़े चाव से टीवी देखते हैं। यह उनकी देखने की क्षमता, नजर की खासियतों से कैसे जुड़ा है? सारा मामला स्क्रीन की रिफ्रेश रेट, अपडेट होने की गति पर निर्भर करता है। पुराने कैथोड रे ट्यूब सीआरटी वाले टीवी में रिफ्रेश रेट काफी कम होती थी, लगभग 50 से 60 हर्ट्ज एड्जेस। इंसानों के लिए इतनी स्पीड एक सहज, स्मूथ तस्वीर देखने के लिए काफी थी, लेकिन बिल्लियों के लिए, जिनकी फ्लिकर फ्यूजन फ्रीक्वेंसी, झिलमिलाहट को पहचानने की दर बहुत तेज होती है, यह स्क्रीन सिर्फ एक परेशान करने वाली झिलमिलाहट लगती थी। यही वजह थी कि वे इनमें दिलचस्पी नहीं लेते थे। वहीं आधुनिक एलसीडी, एलसीडी और एलईडी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज या उससे अधिक होती है। ये गति अब इतनी तेज है कि बिल्लियां भी इन छवियों को एकदम सहज और वास्तविक मानती हैं। इसमें उन चमकीले नीले और हरे रंगों को जोड़ दे जिन्हें वे अच्छी तरह से देख सकती हैं, और स्क्रीन पर तेज हलचल वाले ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल कर ले, तो यह छोटे शिकारी के लिए एक आदर्श मनोरंजन बन जाता है। उन्हें खासकर प्रकृति से जुड़े ऐसे शो बहुत लुभाते हैं जिनमें पक्षी और चूहे दिखाई देते हैं। लेजर पॉइंटर बिल्लियों के सबसे पसंदीदा खिलौनों में से एक है, पर आखिर ये उन पर इतना जादुई असर क्यों करता है? इसकी वजह है उनका शिकार करने का सहज स्वभाव, यानी हंटिंग इंस्टिंक्ट। ये उनके इस स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है।
एक छोटी, चमकीली, तेजी से और अप्रत्याशित ढंग से हिलती हुई बिंदी उनकी आंखों के लिए शिकार की बेहतरीन नकल है। गति की पहचान करने के लिए तैयार उनका दिमाग इतने मजबूत उत्तेजक यानी स्टिमुलस को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। हालांकि इसी में एक खतरा भी छिपा है। लेजर के साथ दिक्कत यह है कि इसे पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्ली के शिकार का चक्र पता लगाने, पीछा करने, पकड़ने और शिकार को मारने से मिलकर बना है। लेजर के साथ खेलते समय यह चक्र हमेशा आखिरी और सबसे जरूरी चरण पर टूट जाता है। इसकी वजह से जानवर में निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन और तनाव पैदा हो सकता है। और सनातस इसलिए पशु मनोवैज्ञानिक यानी जू साइकोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि लेजर के खेल को हमेशा किसी असली खिलौने या खाने की चीज पर लाकर खत्म करें, जिसे बिल्ली पकड़ सके और एक सफल शिकार से मिलने वाली संतुष्टि पा सके। अगर आप अपनी बिल्ली की आंखों में गौर से देखें तो कोने में आपको एक पतली सी हल्की सफेद झिल्ली पर्दा नजर आएगी। यह किसी बीमारी का लक्षण नहीं है, बल्कि यह एक और अद्भुत विशेषता है। इसे तीसरी पलक, थर्ड आईलिड या वैज्ञानिक भाषा में निमिषक झिल्ली कहते हैं। इंसानों में यह सिर्फ एक अवशेष रूडिमेंट्री पार्ट है जो आंख के अंदरूनी कोने में एक छोटे से उभार की तरह दिखाई देता है। लेकिन बिल्लियों के लिए यह एक पूरी तरह से विकसित और बहुत जरूरी अंग है। यह तीसरी पलक कार में लगे वाइपर्स की तरह काम करती है। यह तिरछे तरीके से डायगोनली घूमकर आंखों के कॉर्निया को साफ करती है और नमी पहुंचाती है। ये धूल और छोटे कणों को हटा देती है और इसके लिए बिल्ली को अपनी आंखें पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं होती। यह एक शिकारी के लिए बेहद जरूरी है जो एक पल के लिए भी अपने शिकार या आसन्न खतरे को नजर से ओझल नहीं कर सकता। इसके अलावा शिकार के दौरान यह टहनियों और घास फूस से आंखों को अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करती है। आमतौर पर तीसरी पलक दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर यह लगातार दिखती रहे तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है और आपको तुरंत पशु चिकित्सक पोपसेसेटो से संपर्क करना चाहिए। अब जब हम ये सभी तथ्य जान चुके हैं तो अपने पालतू जानवरों के लिए खिलौनों का चुनाव हम ज्यादा सोच समझकर कर सकते हैं। हमारी आंखों को दिखने वाले महंगे और चमकीले लाल या नारंगी रंग के बजाय बेहतर है कि हम नीले, बैंगनी या पीले रंग के खिलौने चुनें। ये खिलौने बिल्ली को ज्यादा आसानी से दिखाई देंगे और उसे ज्यादा आकर्षित करेंगे। हमें उनकी गति, मूवमेंट के प्रति संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। पंखों वाले खिलौने, सरसराहट पैदा करने वाली चीजें या वो वस्तुएं जो अप्रत्याशित रूप से लुढ़कती हैं, ये सब उनके शिकार करने की सहज प्रवृत्ति को किसी भी स्थिर, स्टैटिक नरम चूहे से कहीं बेहतर उत्तेजित करेंगी। खिलौने का आकार भी मायने रखता है। इसका आकार उनके प्राकृतिक शिकार जैसे कि चूहे या पक्षियों के बराबर होना चाहिए। बिल्ली की देखने की क्षमता को समझना हमें केवल उसका मनोरंजन करने तक सीमित नहीं रखता। यह हमें उससे उसकी ही भाषा में बात करने का मौका देता है, यानी शिकारी की भाषा में, और उसे ऐसा शिकार पेश करने का मौका देता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा रोमांचक हो। पापुल इंसानों की तरह बिल्लियों की नजर भी उम्र के साथ बदलती है। बूढ़ी बिल्लियों में अक्सर एक स्थिति विकसित होती है जिसे लेंसुलर स्क्लेरोसिस या न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस कहा जाता है। समय के साथ आंख का लेंस कड़ा होकर थोड़ा धुंधला हो जाता है और हल्के नीले भूरे रंग का दिखने लगता है। यह उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका दृष्टि पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, बस थोड़ी रोशनी छितरा जाती है। हालांकि इसे मोतियाबिंद, कैटरेक्ट से भ्रमित किया जा सकता है। मोतियाबिंद एक ज्यादा गंभीर बीमारी है जिसमें लेंस पूरी तरह से अपारदर्शी, ओपेक हो जाता है और अंधापन ला सकता है। मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी बूढ़ी बिल्ली के व्यवहार पर नजर रखें। यदि वह चीजों से ज्यादा टकराने लगी है, कूदने में हिचकिचाती है या अचानक हुई हरकतों से डर जाती है, तो उसे पशु चिकित्सक वेट को दिखाना जरूरी है।
दृष्टि संबंधी समस्याओं का जल्दी पता लगने से देखभाल को सही किया जा सकता है और बुजुर्ग पालतू जानवर के जीवन को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाया जा सकता है। बिल्लियों के लिए आंखें सिर्फ देखने का अंग नहीं होती, बल्कि ये संवाद, कम्युनिकेशन का सबसे अहम जरिया होती है। वे अपनी नजर से ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, बिल्ली की दुनिया में सीधा, बिना पलक झपकाए देखना खतरे या चुनौती की निशानी होता है। वहीं धीरे धीरे पलकें झपकाना, जब बिल्ली आपको देखते हुए एक पल के लिए आंखें बंद करती है, यह विश्वास और स्नेह की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इसे बिल्ली का चुंबन, कैट किस कहा जाता है। अगर आप भी उसे धीरे धीरे पलकें झपकाकर जवाब देते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप भी दोस्त हैं और उससे कोई खतरा नहीं है। पुतलियों का आकार भी बहुत कुछ कहता है। फैली हुई पुतलियां डर, उत्तेजना या चंचल मूड को दर्शा सकती हैं, जबकि सिकुड़ी हुई पतली दरारें आक्रामकता या गहरे ध्यान का संकेत देती हैं। अपनी बिल्ली की आंखों पर ध्यान देकर आप बिना एक भी शब्द कहे उसका मूड समझना सीख सकते हैं और उसके साथ एक गहरा और भरोसेमंद रिश्ता बना सकते हैं। आइए अब जरा विज्ञान की दुनिया के ताजा शोध पर नजर डालते हैं। हाल ही में हुए शोध बताते हैं कि बिल्लियों में कुछ अन्य जानवरों की तरह एक और अविश्वसनीय क्षमता हो सकती है। वह है अल्ट्रावायलेट यूवी रोशनी में देखने की क्षमता। इंसानी आंख का लेंस यानी नेत्रताल रेटिना की सुरक्षा के लिए यूवी किरणों को रोक देता है, जबकि बिल्लियों में यह लेंस यूवीए स्पेक्ट्रम की किरणों को भी अंदर आने देता है। इससे उन्हें क्या फायदा मिल सकता है? दरअसल अल्ट्रावायलेट रोशनी में दुनिया पूरी तरह से अलग दिखती है। कई पौधों पर ऐसे यूवी पैटर्न बने होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे कीड़े मकोड़ों के लिए गाइड का काम करते हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कई चूहों और गिलहरियों, रोडेंट्स का पेशाब यूवी रोशनी में चमकता है, जिससे ऐसे चमकदार निशान बन जाते हैं जिन्हें शिकारी बिल्ली आसानी से देख सकती है। यह अभी भी एक सिद्धांत है जिसके लिए और ज्यादा पुष्टि की जरूरत है, लेकिन यह सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारी बिल्लियां ऐसे पैटर्न और निशान देख सकती हैं जो हमसे छिपे हुए हैं। यह उस वास्तविकता की एक बिल्कुल नई रहस्यमय परत खोलता है जिसमें आपका प्यारा पालतू जानवर रहता है। तो चलिए इस अद्भुत पहेली के सभी हिस्सों को जोड़ें और यह कल्पना करें कि आखिर बिल्ली की आंखों से यह दुनिया कैसी नजर आती है। यह एक विस्तृत पैनोरामिक दृश्य होता है जहां दूर की चीजें हल्की धुंधली होती हैं। यह रंगों में उतना गहरा नहीं, बल्कि नीले, पीले और भूरे के दबे हुए शेड्स में रंगा होता है। दिन हमारी दुनिया की तरह चमकीला और सजीव नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत संध्या और रात स्पष्ट आकृतियों और साफ सिलहुट्स से भरे होते हैं। इस दुनिया में स्थिर स्टैटिक वस्तुओं से ज्यादा महत्व छोटे से छोटे संचालन का है। चलती हुई चीजें धुंधली या ब्लर नहीं दिखती, बल्कि फ्रेम्स की एकदम स्पष्ट और स्मूथ श्रृंखला के रूप में नजर आती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां नाक के बिल्कुल नीचे अंध क्षेत्र ब्लाइंड जोन होता है, जबकि पेरिफेरी किनारे का दृश्य बिल्कुल साफ दिखता है। यह वह वास्तविकता है जहां गुप्त अल्ट्रावायलेट यूवी निशान भी देखे जा सकते हैं। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे एकमात्र उद्देश्य के लिए पूरी तरह से बनाया गया है, एक संपूर्ण शिकारी होने के लिए। ऐसे जीव के साथ रहना दरअसल किसी अन्य दृश्य आयाम, विजुअल डायमेंशन के दूत के साथ अपना घर बांटने जैसा है। तो आखिरकार हमें क्या पता चला? आपकी बिल्ली की दुनिया वह फीकी काली सफेद फिल्म नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते आए हैं। यह एक हाईटेक पैनोरामिक दृश्य है जहां नीले और हरे रंग हावी रहते हैं और हर छोटी से छोटी हलचल भी अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट, मानो स्लो मोशन में दिखाई देती है। उनकी आंखें महज आत्मा की खिड़कियां नहीं हैं, वे विकास एवोल्यूशन द्वारा बनाए गए जटिल ऑप्टिकल उपकरण हैं, एक रात के शिकारी के लिए शानदार यंत्र। इन विशेषताओं को समझना
सिर्फ दिलचस्प जानकारी नहीं है, ये आपके पालतू जानवर के साथ गहरे और ज्यादा सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की कुंजी है। अब आपको पता है कि वह लाल खिलौने को क्यों नजरअंदाज करता है, क्यों वह खाली कोने में घूरता रहता है, और आप उसे उसकी अपनी भाषा में मैं तुमसे प्यार करता हूं कैसे कह सकते हैं। धीमी पलक झपकाकर, स्लो ब्लिंक। आप उसके साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग दृश्य दुनिया में। और इस बात का एहसास ही शायद सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला निष्कर्ष है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अपने इस रोएदार दोस्त के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जानवरों की दुनिया के नए खुलासे मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, अपनी बिल्ली के व्यवहार में आपने सबसे अजीब चीज क्या देखी है, जिसे अब उसकी दृष्टि की विशेषताओं से समझा जा सकता है? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखें। हमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा।